प्यारा कोई लेके देख ले, गुरुद्वार अति प्यारा कोई चल के देख ले, गुरु साथ अति प्यारा कोई आके देख ले, गुरु नाम अति प्यारा कोई लेके देख ले। जो बोले अवतार सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जो बोले खजरत श्री आदिनाथ भगवान की, जो बोले खजरत बोलना चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले वर्तमान शासन नायक स्वामी स्वामी भगवान की, बोले परम पूज्य निवृत्ति ज्ञानी आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु श्री संपति सागर जी गुरुदेव की, बोले परम पूज्य भारत गुरु गणाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी मुनिराज की, बोले परम पूज्य संजय मुनि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मां मुनिराज की, ऐसा मैं विश्व धर्म की जय, श्री माता की जय, संघ की जय। बहुत लंबी इंतजारी के बाद ये मानव तन मिला है। कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, बोलो वही जो मीठा हो, गाओ वही जो गाने जैसा हो, देखो वही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जो प्रसाद हो, पियो वही जो अनहद नाम हो, और काम वही जो पवित्र हो, और चाल वही जिसमें चरित्र हो। ये मानव तन मिला। शरीर में जो भी चीजें हैं सब दो हैं। आंख दो है, कान दो है, हाथ दो है, पैर दो है, नाक भी दो है। शरीर में जो भी चीजें हैं सब दो हैं, लेकिन इन दो चीजों से काम एक ही लिया जाता है। आंख दो है, लेकिन इससे एक ही काम होता है, आप देख सकते हैं। कान दो है, लेकिन एक ही कार्य होता है, सुनने का। पैर भी आपके दो है, लेकिन इससे कार्य सिर्फ आप एक ही कर सकते हैं, चलने का। लेकिन एक चीज होती है जुबान, जो एक है लेकिन कार्य दो करती है। जो एक है कार्य दो करती है। ये जुबान चखने का भी कार्य करती है और पकड़ने का भी कार्य करती है। इसको कहते हैं रसना, दो काम करती है। चेहरा सुंदर नहीं, वाणी सुंदर बनाई है। चेहरा सुंदर बनाने के लिए तो बहुत प्रयास करते हो, वाणी सुंदर बनाने के लिए प्रयास करते हो, चेहरा नहीं। जुड़े हुए को तोड़ना नहीं, टूटे हुए को जोड़ना, ये वाणी का ऐसी वाणी बोलो कि टूटा हुआ जुड़ जाए। अगर कोई जोड़ने का, आप समझो ना फेविकोल है, कोई जोड़ने का फेविकोल है, तो मात्र एक मीठी वाणी है जो फेविकोल का काम कर सकती है। एक बात याद रखना, आप 1000 लीटर नींबू का रस याद दीजिए, एक भी चीनी नहीं आएगी, लेकिन एक बूंद चाशनी का गिर जाए, हजारों चीटियां पहुंच जाएगी। जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है, मीठी वाणी का। एक बार क्या हुआ, जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। जुबान ने कहा, ए दांत
जुबान ने कहा, हमेशा पहरेदारी करके बैठे रहते हो, पहरेदार बनकर बैठ जाते हो। रसमलाई लकड़ी तुम चटक लेती हो और कठोर चना चबेरा सब हमसे चबवाती हो। बाप ने कहा, हे जुबान, तुझे पता नहीं है 32 है 32, तू अकेली है, क्या उखाड़ लेगी हमारा? जुबान ने कहा, ये दांत अकड़ मत, मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी, ऐसा बोल दूंगी, ऐसा बोल दूंगी कि तुम्हारे 32 के 32 उखाड़ लिए जाएंगे। हो जाता है शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं कि हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, पूरे 32 के 32 उखाड़ लिए जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगता कुछ ऐसे शब्द बोलने में, 1 मिनट भी नहीं लगता। आचार्य भगवान कह रहे हैं, सिर्फ मीठी वाणी बोलो, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संचय हरे, ब्रह्म रोग विहर जिन के वचन, मुख चंद्र ते अमृत की वर्षा करो। आप किसी को दौलत दे पाओ या ना दे पाओ, मत दो, लेकिन वाणी मीठी। किसी को पानी भी पिला सको या ना पिला सको, कोई बात नहीं, पर आपकी जुबान में मिठास होनी चाहिए, भाषा में सभ्यता होनी चाहिए। आज के समय में एक विद्यालय बनाना आसान है, एक विद्यालय बनाना आसान है, आप 100 विद्यालय बना लो, सब आसान है आपके लिए, लेकिन एक बच्चे को अच्छे संस्कार देना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। 100 विद्यालय बना लो, एक बच्चे को अच्छे संस्कार देना बहुत, 100 विद्यालय के बराबर भी, उससे भी बड़ा काम है। आज के समय में स्कूल जाओगे, क्या हो गया है, आज पहले तो हिंदी मीडियम चलता था, अब तो यहाँ की कॉन्वेंट मतलब सीबीएस स्कूलें जो चल रही हैं, क्या सिखाते हैं बच्चों को? क्या सिखाते हैं? A for apple, Z for zebra, क्या सिखाते हैं? A for apple, Z for zebra, ये बच्चों को सिखाया है। मंदिर की पाठशाला में, गुरुओं की पाठशाला में अगर आओगे, बच्चों को भेजोगे, तो आपके बच्चे को A for अरिहंत और ज्ञ for ज्ञानी सिखाएंगे। एक व्यक्ति को इंसान बनाना ये सबसे बड़ा काम है। कितनी भी बड़ी स्कूल में पढ़ा रहा, जीवन में सिर्फ वाणी काम है। एक बच्चे को बहुत गुस्सा आती थी, बहुत, एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आती थी, इतना गुस्सा कि गुस्से में वो क्या बोलता था उसको पता ही नहीं, हमेशा आप शब्द बोल दिया करता था। एक दिन वो आशीष जी के पास आया, आशीष जी से बोला कि आशीष जी मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आती है, और जब गुस्सा आती है मैं बहुत अपशब्द बोल देता हूं, और बाद में मुझे पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है, बहुत अंदर से ग्लानि होती है गुस्सा करने के बाद, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पहले तो बहुत गुस्सा करते हो, बाद में थोड़े टाइम बाद विचार आता है, क्या किया, क्या मिला। उस बच्चे ने पूजा जी से कहा, तो पूजा जी ने कहा कि एक काम कर, घर जा और जब तुझे गुस्सा आए दीवार पे एक बोर्ड डाल ले, एक बोर्ड लगा ले दीवार पे, जब तुझे गुस्सा आए उसमें एक कील ठोक लेना। उस व्यक्ति को दिन में जब गुस्सा आता था उसमें वो कील ठोक लेता, उसमें कील ठोकता। पहले दिन उसने कील ठोकी, 50 कीलें ठोकी, दिन में 50 बार गुस्सा कर लिया, 50 कीलें ठोक दी उसने। दूसरे दिन फिर उसको गुस्सा आया, और दूसरे दिन थोड़ी कम कीलें ठोकी, 30 पे आ गया। तीसरे दिन और कम हुआ, रोज कीलें ठोकता था, रोज। एक दिन ऐसा आया कि एक भी कील उसने नहीं ठोकी। वो महाराज आशीष के पास आया, उसने बोला अब मुझे गुस्सा नहीं आता,
मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। आज ऐसा दिन था कि मैंने पूरे दिन में एक भी बार गुस्सा नहीं किया, एक भी कील नहीं ठोकी। ऋषि ने बोला कि पहले तो गुस्सा कर लिया, अब शब्द बोल दिया, बाद में क्षमा मांगो, बाद में क्षमा मांगो, इससे क्या होगा? वो व्यक्ति बोला मतलब क्या कहना चाहते हो? ऋषि ने कहा तुमने कील ठोकी और कील निकाली भी, पर तुमने उस पे देखा कि सारे निशान वैसे के वैसे ही हैं। आप गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो, बहुत कुछ बोल देते हो, लेकिन वो शब्द मुंह से निकल तो जाते हैं, लेकिन वो घाव अंदर के अंदर पूरे रह जाते हैं। क्षमा तो मांग लेते हो, लेकिन उस मोड़ पर पूरे निशान वैसे के वैसे ही थे। निशान को नहीं मिटा सकते, अपन को निशान मिटाने का प्रयास करना है। गुस्सा तो बहुत दूर की, निशान मिटाने का प्रयास करना है। क्षमा मांगने से कुछ नहीं होने वाला। पहले गुस्सा करो फिर क्षमा मांगो, नहीं, निशान मिटाना है। मंदिर आते हो, आपके लगभग लोगों के स्थान फिक्स है, फिक्स है, बैठने के फिक्स है ना, काफी लोगों के स्थान फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति आपके स्थान पे आके बैठ जाए तो क्या करोगे उससे? कितना बोल रहा है, कितना कुछ बोल दोगे, कितना कुछ बोलोगे। बोलना तो है ही, ठीक है आपके स्थान पे बैठ गए, आप बोलो, मना नहीं है, लेकिन कैसे बोलो? मीठे से, सभ्यता से बोलो कि भैया आप हमारे स्थान पे बैठे हो, हम रोज यहीं बैठ के पूजन, लेकिन क्या उठाओगे मेरी जगह? मैं रोज बैठ के पूजन करता हूँ, तो कहां से आके बैठ गए? ऐसे होता है। ध्यान रखना, जब अपन यहाँ एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, तब सिद्धालय में क्या बैठोगे? सिद्धालय में कोई अलग अलग जगह नहीं है, सबको एक साथ बैठना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमेशा अपने शिष्य को यही सिखाते हैं कि किसी भी जगह हो, एक साथ बैठने की आदत है। एक साथ बैठो, एक साथ रहो, एक साथ सीखो। अगर तुम आज एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, तो तुम कल सिद्धालय में क्या बैठ पाओगे एक साथ? मामले के सब जीवन एक साथ ही बैठना चाहते हो, कोई बात नहीं, कोई बैठ गया तो क्या हो गया अपनी जगह पे, क्या दिक्कत होगी? पर अगर उठाना भी है उसको, तो मीठी पानी से उठाओ। कोई नया व्यक्ति अभिषेक करने आए, बच्चा ही समझ लो, कोई अभिषेक करने आए, आप लोग जो प्रतिदिन अभिषेक करते हो, कोई बच्चा अभिषेक करने आए, अगर उससे एक दिन अभिषेक करने में कुछ भी त्रुटि हो जाती, होता है, आप डेली आ रहे हो, आपको सब क्रियाएं पता है, वो प्रतिदिन नहीं आता, वो नया आया उस दिन, हो सकता है उसने हाथ धोए और हाथ उसने माथा में ना धो के जमीन पे पानी गिरा दिया, हो सकता है गिरा दे। अभिषेक करने की विधि आप कर रहे हो, सब उसको नहीं आता, वो नया व्यक्ति आया, उसको कैसे करना है, उसको बड़े प्रेम से हैंडल करो ना। क्यों नहीं होता है? क्यों अपने मुंह से तुरंत ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तुरंत बोल देते हैं, तुझे आता नहीं चैट, मैं करता हूं। क्यों नहीं उसको सिखाते हो, ले बेटा कलश पकड़, चल अभिषेक कर, उसके हाथ में हाथ लगा के अभिषेक करो, उसको बताओ प्रेम से, मीठी मिठास से बताओ ना। क्यों नहीं बताते? क्यों इतनी कड़वी भाषा का प्रयोग हो जाता है? धर्मों में ज्यादा ही होता है, ज्यादा होता है, तुरंत वाणी, तुरंत अपनी जबान ऐसी फिसलती है और पता भी नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, और बाद में थोड़ी देर बाद अंदर विचार आता है कि मैंने क्या बोल दिया। अब अपने घर में तो बोलते ही बोलते हो, रोज सास बहू में होता ही होता है, बोलते ही बोलते हो। आपने कहानी सुनी होगी इंद्रप्रस्थ और खंडप्रस्थ की, सबको ये कहानी मालूम होगी। पांडवों को खंडप्रस्थ दिया गया था। श्री दुर्योधन के पास श्री कृष्ण
संधि के लिए पहुंचे थे और श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन के पिता से, हे धृतराष्ट्र, पांडव भी तो तुम्हारे ही वंश के हैं, पांडव भी तुम्हारे ही वंश के हैं, तुम उनको उनका राज्य तो दे दो, उनके हिस्से की तो जमीन दे दो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे केशव, मैं उनको उनकी जमीन देना चाहता हूं, उनका राज्य उनको देना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं उनको एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा, ना देना चाहता हूं। श्री कृष्ण वहां पर संधि करने के लिए पहुंचे, संधि का प्रस्ताव लेके आए थे, समझौते का प्रस्ताव लेके आए थे। ये धृतराष्ट्र, तुम्हारे पास पूरा हस्तिनापुर है, पूरा हस्तिनापुर है, थोड़ा सा इनको दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन दुर्योधन धृतराष्ट्र को देना चाहता था, लेकिन दुर्योधन इतना कुटिल था, दुर्योधन ने दिया भी ऐसा स्थान दिया, ऐसी जगह दी जहां ना बरसात होती थी, ना हवा आती थी, पूरी बंजर जमीन दी थी जहां खेती नहीं कर सकते। बंजर जमीन में खेती करना बहुत मुश्किल होता है, ना वहां फसलें लहराती थी, ना वहां कुछ था, बिल्कुल खाली बंजर भूमि दे दी, खंडर स्थान दे दिया। एक बात ध्यान रखना, अगर आदमी के जीवन में कितना भी बुरा समय हो, कितना भी बुरा समय आ जाए, अगर वो अपने अंदर की ताकत को जिंदा रखता है ना, तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, कैसा भी समय आ जाए। अपन अभी तो सब बच्चों को उनके पिता सब तैयारी करके दे रहे हैं, घर भी बना के दे रहे हैं, व्यापार भी, पढ़ा लिखा के कमाओ बेटा बना के करके देते हो ना। अभी के समय में आप याद करो अपने पिताजी लोगों का समय, आपके पिताजी लोगों का समय याद करो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास पुरानी जायदाद होगी, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के दम पे इतना सब कुछ किया है, खुद परिश्रम किया है, खुद परिश्रम किया है और परिश्रम करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी भी स्थिति आ जाए, उन्होंने खुद, उनके अंदर जब उतनी ताकत थी, तब अगर अंदर से कमजोर हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे चलता है कि एक बच्चे को तो सब कुछ दे दिया जाता है, दूसरे बच्चे को ऐसे कुछ नहीं देते, निकाल दिया जाता है, ऐसे निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो दूसरा इसी चीज में रहे कि मुझे मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, बस वही उसके दिमाग में चले और उसी के भरोसे बैठा रहे, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो ये सोच ले कि नहीं, मेरे जीवन में, मेरी किस्मत में या मेरे कर्म को, जैसे मेरे पास मुझे इतना ही मिलना था, मुझे इतना ही मिलना था, कर्मवशों के वो समझ ले और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, तो बहुत कुछ कर सकता है, कुछ नहीं से बहुत कुछ कर सकता है। पांडवों को ऐसी जमीन देती है, खंड प्रस्थ दिया, पांडव भी देखो इतने श्री कृष्ण के साथ मिलके उसको महल बना दिया उस जगह को, और ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया कि नगर का हर एक व्यक्ति उस महल को देखने जा रहा था। दुर्योधन को पता चला कि पांडवों ने महल बना दिया वहां पे। दुर्योधन ने सोचा सब जा रहे हैं, मैं भी जाके देखता हूँ, बताओ इस जगह से मैं भी जाके देखता हूँ। दुर्योधन चलते जा रहा है उस प्रस्थ की ओर, पांडवों ने उस खंड प्रस्थ को प्रस्थ बना दिया था, महलों की तरह इतना सुंदर। जब दुर्योधन वहां पहुंचा तो दुर्योधन ने देखा कि जहां पानी था वहां सूखा है, और जहां सूखा है वहां आज पानी है। दुर्योधन जैसे जा रहा था, जहां पानी मिलता अपनी धोती उठा के चलता, और जहां सूखा स्थान आता वापस धोती नीचे कर देता। थोड़ा सा
दुर्योधन फिसल गया। झरोखे से एक अट्टहास हुई। झरोखे में द्रौपदी खड़ी होकर देख रही थी। दुर्योधन गिरा और द्रौपदी ने अट्टहास की, मुस्कुराई कि देख पांडवों ने क्या किया, तूने क्या कहा था उनसे, क्या कैसी जगह दी थी। द्रौपदी ने कहा कि देवर जी पानी नहीं दिखाई दिया। दुर्योधन का चेहरा उतर गया। ज्यादा जुबान चलती है ना तो काटने वाले भी मिलते हैं, ज्यादा जुबान चलाते हैं तो काटने वाले लोग भी मिलते हैं। मीठी वाणी, घर में भी अगर आप होता है नहीं सुन रहा है कोई, उसको मीठी वाणी से करो। कितना मीठी वाणी से तो समाज में भी अच्छे अच्छे कार्य कर दिए जाते हैं, मीठी वाणी से। पर वैसी मीठी वाणी भी नहीं कि अपना काम निकलवाने के लिए मीठी वाणी बोलो, अपना काम निकलवाने के लिए मीठी वाणी बोलो, वैसी मीठी वाणी नहीं। बोलते हैं बहुत मीठा बनता है व्यक्ति, बहुत मीठा बनता है। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं मीठे बनते हैं लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, और ना बोलना हो तो सिर्फ वाणी से ही व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। जब तक व्यक्ति चुप है, मौन है, तब तक आप व्यक्ति को नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचान। एक रानी और एक राजा एक साथ एक महल में बैठे थे। राजा ने कहा कि रानी, दोनों चर्चा कर रहे थे कि अपनी वाणी मीठी होनी चाहिए, जुबान में मिठास होना चाहिए। रानी ने कहा नहीं, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन चाहिए अच्छा, भोजन में मिठास होनी चाहिए। राजा ने बोला नहीं रानी, भोजन में मिठास क्या करोगे, वाणी में मिठास होनी चाहिए। दोनों आपस में शुरू हो गए। मंत्री दिमाग खड़ा होकर सोच रहा था। रानी ने कहा नहीं, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। राजा बोलता नहीं, वाणी स्वादिष्ट होनी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा मंत्री तुम क्यों खड़े हो, बोलो कुछ कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए कि वाणी। मंत्री ने कहा आप दोनों बात कर रहे हो, मैं क्या बोलूं आपके बीच। रानी ने कहा नहीं मंत्री बताओ। मंत्री ने कहा रानी साहिबा, कल आपको हमारे घर, हमारे राजमहल में भोजन के लिए चलना है। उस समय मंत्री ने कुछ नहीं बोला, सुना दोनों की बातें, चलो हो रही कोई बात नहीं। मंत्री ने कहा कि रानी साहिबा आपको मेरे यहाँ भोजन के लिए चलना है। रानी ने कहा जरूर चलेंगे। रानी को भोजन बहुत पसंद है, अच्छे अच्छे पकवान। रानी ने कहा भोजन के लिए तो मैं चलूंगी, मना कर ही नहीं सकती। मंत्री ने खूब तैयारियां, खूब पकवान, 56 भोग, क्या क्या नहीं बनाया, चमचम, रसगुल्ला, रसमलाई, क्या क्या नहीं बनाया, सब कुछ बनाया। रानी भोजन पर आई। रानी भोजन के लिए आई। राजा ने उसको, मंत्री ने उसको भोजन के लिए बिठाया और भोजन कराया बड़ी शान से। हर एक चीज गजब थालियां लगी हुई थी। पता था राजाओं के समय में बहुत, भरत चक्रवर्ती के भी, भरत चक्रवर्ती बड़े बड़े थाल, लेकिन भरत चक्रवर्ती बड़े बड़े थाल भोजन भी बरसा जाता था, लेकिन भरत चक्रवर्ती जब पता भगवान की पूजा अर्चना करने जाता था तब एक मुट्ठी चावल लेके नहीं जाता था, तब भी बड़े बड़े थाल, पहाड़ के पहाड़ लग जाते थे। पूजन के लिए भी पहाड़ के पहाड़ लग जाते थे, इतनी पूजन की द्रव्य लेके जाता था। अपन क्या करते, अरे एक मुट्ठी चावल भी घर से लेके नहीं आते। क्या हो गया आजकल, एक मुट्ठी चावल भी घर से लेके नहीं आते, वो भी आप मंदिर में आके लेते हो। द्रव्य तो खुद की लगना चाहिए ना। 32 उदासी खाता था चक्रवर्ती,
छोटी सी गिलास खाता था खाने और उसमें भी एक पटरानी का हिस्सा होता था। लेकिन जब वो भगवान की पूजा अर्चना के लिए जाता था, बड़े बड़े थाल लेके जाया करता, पूरे इतने थाल भर भर चढ़ाता था कि पूरे के पूरे पहाड़ बन जाते थे, है ना? गलत तो नहीं बात, इतनी थाल चढ़ाता था, भर भर के चढ़ाता। चावल मंदिर से नहीं लिया जाता है, द्रव्य तो अपने घर से लेके आओ। आहार में भी व्यक्ति शौकीन वाली ही सामग्री से आहार ले लेता है, पुण्य नहीं लगता, ध्यान रखना। आहार देने जाओ, अपनी सामग्री लेके जाओ। और अगर किसी के घर में भी जाओ ना, तो पहले उससे पूछो। आप देखते होंगे, अगर हम कोई भी एक साधु दूसरे साधु के अगर आहार कराने जाता है, या कोई त्यागी व्यक्ति भी किसी साधु से आहार कराने जाता है, तो घर के आंगन में घर का जो मालिक होता है, घर का जो व्यक्ति होता है, उससे पूछता है कि मैं अंदर आ जाऊं। क्या पूछता है? आप देखें ना, कोई साधु अगर किसी साधु के कभी आहार नहीं हो रहे और आहार करने तो पूछता है कि हम अंदर आ सकते हैं? पूछते हो? स्कूल में बच्चा क्लास में जाता है तो पूछते हो ना, आई कम इन टीचर? बिना पूछे तो नहीं जाते, आप लोग पूछते हो? घर वाले से पूछते हो कि हम अंदर आ जाएंगे नहीं आ जाए? अंदर आना भी पूछना। फिर अगर उसकी बात, उसकी सामग्री अगर आप दे रहे हो तो भी उससे पूछो कि क्या मैं आपकी सामग्री चला सकता हूँ, दे सकता हूँ आहार में? पूछना चाहिए। आप दादा नहीं, पूछ के आहार देना चाहिए। घर के अंदर भी पूछ के जाना चाहिए। और बहुत दूर की बात है, पहले तो आहार लेकर जाते हो तो अपनी सामग्री लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं, कोई नहीं कहता आपको कि आप फल लेके जाओ। अरे आप एक किशमिश का दाना लेके जाओ। क्या हमारा चातुर्मास महमूदाबाद में था हम लोग का 2020 में, बहुत माताजी ने इतना सिखाया, इतना बताया, कोई भी व्यक्ति उस दिन के बाद से आहार में खाली हाथ नहीं जाता। आपसे नहीं कहता है कि आप इतना सारा लेके जाओ, कुछ बना के लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। अरे आप एक दाना तो लेके जा सकते हो, एक फल लेके जाओ, कोई नहीं कहता आपको। आप अपना ही फल लेके जाओ, एक फल लेके जाओ, उसको ही चलाओ। दूसरे की सामग्री पे आपका अधिकार नहीं है। और अपन क्या करते हैं, जाते तो अपना अधिकार संभाल लेते हैं। चौके बेचारा वो चौका वाला तो पीछे खड़ा रह जाता है, उसको तो हाथ देने ही नहीं मिलता। अपना ही अधिकार बना लेते हैं अपन ही सब कुछ चला लेते हैं। हमारे गुरुजी तो त्यागी व्यक्ति जो साथ में भी जाते हैं ना, उनको भी साइड का स्थान देते हैं कि आप इस स्थान पे बैठना चाहिए। आप सिखाते हैं कि आपका काम, आप शोधन करने गए हो, आप सिर्फ मात्र शोधन करें और एक ग्रास दे दें, काफी है। एक ग्रास देकर संतुष्ट हो जाता है त्यागी व्यक्ति। ये नहीं होता कि त्यागी व्यक्ति पूरा आहार करा दे, उसका स्थान है, वो स्थान भी दो। अगर आप उसको वो स्थान नहीं दे रहे हो तो वो भी गलत है, वो त्यागी व्यक्ति है, साधु के साथ आया है, उसको वो स्थान दो। शोधन का स्थान उसका है, लेकिन आहार देने का पात्र अपनी सामग्री का खुद वही पात्र है। और बिना पूछे तो देना ही नहीं चाहिए, बिना पूछे तो देना ही नहीं चाहिए। हम लोग उदाहरण देना, शादी ब्याह में बोली तो ये लेता है, हाथ सब लगा लेते हैं। करने की पात्रता तो किसकी है? उसी की है ना। उसने ये भाव बनाए हैं कि भाई मुझे आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है या मेरी शादी साल की आज में शादीदार है, रानी मंत्री के महल में पहुंची और मंत्री ने बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। रानी बोली बस तो पेट भर गया, इतना भोजन कर लिया, अब जगह नहीं है। मंत्री बोला नहीं रानी, एक रसगुल्ला और ले लो। रानी एक रसगुल्ला और ले लो। रानी ने कहा नहीं मंत्री, मेरा पेट इतना ही है तो बहुत कुछ, लेकिन पेट इतना ही है और पेट भर चुका है, अब जगह ही नहीं है। मंत्री ने बहुत
नहीं रानी, नहीं रानी, कुछ तो ले लो, थोड़ा और कुछ खा लो। रानी मना करती गई, रानी मना ही करती जा रही, मना करती जा रही, नहीं पेट बहुत भर गया। संतुष्ट होता ही नहीं व्यक्ति कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता भोजन की तरह की करते, बस इतना ही कि पेट भर जाए तो ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर चालू हो जाते हैं। मंत्री ने फिर कहा कि रानी कुछ तो खा लो, कुछ और ले लो। अरे तूने जिंदगी में कुछ खाया नहीं, कई समय से भूखी है, खा तो ले। तेरे बाप के घर में भी तुझे ऐसा भोजन नहीं मिला होगा। रानी को, हे मंत्री, ये क्या बोल रहा है तू? मंत्री ने फिर, खा ले, कई समय से भूखी है, खाने को नहीं मिला तुझे, अपने पिता के घर पे खाने को नहीं मिला, राजा के वहां पे भी भोजन नहीं मिला, अब तो खा ले। रानी को आया फिर गुस्सा। रानी ने सीधे सजा सुना दी कि मंत्री को फांसी की सजा दी जाए। राजा के पास महल में पहुंचे, राजा से रानी ने सब बताया कि मंत्री ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। राजा ने कहा मंत्री का कोई अपराध नहीं है, मंत्री का कोई अपराध नहीं है रानी, मिर्च मसालों में कुछ नहीं है, मिर्च मसालों में कुछ नहीं है, बस सिर्फ पानी का महत्व है। मंत्री का कोई अपराध नहीं है, मैंने तुझे कल भी कहा था भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो उसका कोई मोल नहीं है, पानी में ही मिठास चाहिए। घर में अगर कोई आए, सूखी रोटी चटनी आप उसको खिला देना, वो 56 भोग के बराबर है। लेकिन आप 56 भोग भी बना लो और आपके बोलने में मिठास नहीं है तो वो सब जहर के समान है, सब जहर के समान। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या तो नौकरों की हो गई है। किसकी हो गई है? नौकर चाकर। आप उसको कितना भी वेतन दे दो, आप वेतन दे दो, लेकिन आपके बोलने में अगर मिठास नहीं है तो वो नौकर आपके यहाँ रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। लेकिन आप उसको 2000 रुपए कम दे दो, आप उसको 2000 रुपए कम दे दो, वो आपके यहाँ पूरी जिंदगी निकाल देगा, पूरी जिंदगी अपने आप को दे देगा। देता है ना? 2000 रुपए कम दे दो। लेकिन अब आप कहोगे माता जी आजकल नौकर तो टिकते ही नहीं, पहले सबसे पहले पैसे बढ़ाने की बात करते हैं। आपके व्यवहारिकता पे और आपके जुबान से जो शब्द निकलते हैं उसके प्रति, उस पर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके समय में छोटी उम्र से आज भी नौकर चाकर वही के वही है। वो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आप टिकते ही नहीं, रोज बदल जाते हैं, एक दिन भी बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे नौकर चाकर हैं। सिर्फ इनकी जुबान ऐसी चलती है ना, क्या चाहता है मीठा बोलने में, क्या घिस जाता है, कुछ घिस जाता है अपना, कुछ घिस जाता है, कुछ घिसता है, लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों मुंह से इतनी कड़वाहट जैसे शब्द निकल जाते हैं? अरे वो देखते हैं आहार में भी, बहुत लोगों को देखते हैं, आहार हो चाहे कहीं हो, बहुत जगह। अरे ठीक है, तुमने एक ग्लास ले लिया, दूसरे को देने दो, और दूसरा अगर कह दे कि आंटी आप इधर आ जाइए, हम दे लें, फिर देखो क्या बोलोगे? अरे मैंने तो दिया ही नहीं है अभी तक, अभी तो आई हूं मैं, ये नहीं कह सकते हो। नहीं, एक ग्लास दे लो, फिर मैं उठ जाऊंगी, तुम बैठ जाओ। कितने अच्छे से बोल सकते हो। घर में बहुत तरह
बिछाओ, कल चली जाना, आज मायके मत जाओ, कल चली जाना। क्या होता है वो कह रही, ठीक है ना, उनकी बात कर लो, वो कह रही है तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी, लेकिन नहीं मानती। सीधी बात नहीं, मुझे आज क्या चाहता है। अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर आपस में बहस भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, तो आप मिठास का काम नहीं करते, खींची का काम करते हो, सुधारी का काम नहीं करते हो, खींची का काम करते हैं। कोई व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में कोई बात हो गई तो उस बात को समझा के कैसे सॉल्व किया जाए, और सॉल्व भी सिर्फ आपकी मीठी वाणी से ही किया जा सकता है। और दो शब्द, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, वो दो शब्द आप अगर मीठे बोल देते हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, कटु के कटु ही बोलते जाओगे, एक ने बोला कुछ, दूसरे ने बोला फिर कुछ। एक व्यक्ति गाली दे, आप उसको फिर गाली दोगे। बहू ने इतना कुछ किया, सास फिर उनको हावी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होता दोनों में से जो बोल ले, एक शेर और दूसरा सवा शेर होना ही पड़ता आज के समय, यही होता है। एक शेर और दूसरा सवा शेर बनता ही बनता है, दूसरे को नहीं बनना कि नहीं भैया आपको बोल रहा है तो हम चुप हो जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, मानते हैं ये चीज, गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो। अगर वो बोलने के बाद आपको अंदर से आत्मग्लानि भी होती है, लेकिन वो आत्मग्लानि आपको होती है, लेकिन सामने वाले को तो वो शब्द अंदर चुभ जाते हैं, कील की तरह चुभते हैं, कील की तरह। इतना मिठास रखो कि व्यक्ति आपके आगे झुक जाए। शवांटिया में बहुत मिठास है, बहुत मीठा बोलते हैं। हम कितने दिन से देख रहे हैं, सोचो 103 साल की माता जी की सेवा कर रही है, हम अभी फ्री है, माता जी को आना नहीं, हम यहाँ आए तो वो कम से कम उन माता जी की पूरा देख रेख, आहार से लेकर सब कुछ कराती है। उनको ये पता है कि शपथ की सेवा करने में कितना पुण्य है, उस शपथ से कैसे बोलना है, उस शपथ को कैसे संभालना है, ये उनको पता है। आप में कितने लोग होंगे जो शपथ को सुनाने, नमोकार में जो सुनाने जाता है, कितने लोग होंगे ऐसे, कितने लोग होंगे? जब ये बताओ, एक संलेखना समाधि चलती है तब आचार्य, मुनिराज, आरिका सब संग उनके पास रहते हैं। 48 पुण्यों का वर्णन है, 48 पुण्यों के सन्निधि में समाधि का वर्णन है। सब उनके पास पहुंचते हैं कि हम भी कुछ सुना दे, हम भी कुछ सुना दे, हम भी कुछ सेवा कर लें, कुछ। मैं आपको आज का उदाहरण दे रही हूँ, आप सुनना मेरी बात, आप सुनोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप मंदिर में माला भी करने बैठे हो, पूजन भी करने बैठे हो, अगर आपके हाथ पे एक चींटी चढ़ जाए तो आप तुरंत उसको हटाते हो, हटाते हो ना। आज सुबह हम 5 बजे जब उन माता जी को देख रहे थे, मैंने देखा कि पहले साड़ी में एक चींटी चल रही है, फिर मैंने देखा दूसरी चींटी चल रही है। जब मैंने उनके शरीर से वस्त्र हटा के देखा, पूरी चींटियां, हजारों चींटियां उनके शरीर पे, उनके वस्त्र पे। मैंने कल शाम में देखा था, आज आंसू है उस वजह से आंख में। कल मैंने शाम को देखा था कि एक दो चींटी चल रही, तो मैंने पूरा सफाई कराया, बच्चे ने पूरा साफ सफाई की और पूरा साफ करके उनको लेटाया। लेकिन रात में देखा, सुबह जब उठ के देखा, चींटियां, हजारों चींटियां पूरी रात उनको खाया, उनके शरीर को। होता है ये, जब शरीर गल जाता है तो चींटियां होती है। लेकिन उन्होंने खांसी भी ली रात में, मैंने देखा 2-3 बार उठ के, लेकिन हमारी नजर उस जगह पे नहीं गई कि चींटियां हो सकती हैं। हमने बस उनके चेहरे को देखा कि सो रही है, श्वास बराबर चल रही, क्या है क्या नहीं, मैं वो देखा मैंने, पर मैं चींटियों को नहीं देख पाई। रात 2 बार 3 बार देखते हैं, नंबर 1 पर कमरी माता जी को देखते, हम भी देखते देखा। लेकिन उन्होंने खांसी भी ली, लेकिन वो चींटियां इतनी शरीर को खा रही थी, लेकिन उन्होंने जरा भी छू तक नहीं
ऐसी क्षमता किसी व्यक्ति में नहीं आती। हमने छूता नहीं, जब सुबह हमने देखा, हमने एक सेकंड नहीं लगाया, उनको तुरंत उठाया उस जगह से। लेकिन सोचो कितनी चिट्ठियां, हजारों चिट्ठियां, और ऐसे स्थान पे भी शरीर में तो थी, लेकिन ऐसे स्थान पे इतनी चिट्ठियां उनको खा रही थी। जब हमने 9-10 बजे उनकी ड्रेसिंग की, उनका पूरा दवाई वगैरह उनकी जो लगाई शरीर पे, जो उनके घाव हो चुके हैं उस पे, तब तक तो कुछ नहीं था। और 9 बजे से लेकर सुबह की 5 बजे के बीच में कितनी चिट्ठियां थी, लेकिन उनकी क्षमता उनको क्या चाहिए, पर अपने भाव नहीं हो पाते कि ऐसे क्षमताधारी शपथ पढ़ो ना, पाठकंडी का ग्रंथ, कुछ नहीं पढ़ो आप लोग, जितने ग्रंथ लोग हो, मरण कंडिका में स्वाध्याय करो, पता चलेगा एक शपथ के लिए क्या क्या कहा गया है। पढ़ो उस ग्रंथ को, तब पता चलेगा शपथ की सेवा करने का कितना। कुछ नहीं कर सकते हो, जाओ उसके लिए जो कर सकते हो। अरे प्रभु का मंत्र सुनाने के लिए आते थे, इतनी तो क्षमता, इतना समय तो है। दिन भर मोबाइल, दिन भर इधर उधर फालतू की बातें करने का समय ऐसा नहीं है। घर में खाना पीना हो जाता है, घर में खाना पीना हो जाता है, उसके बाद दोपहर में पूरे टाइम आप मोबाइल चलाते हो। महिलाएं कमरे में बैठ के मोबाइल चलाती हैं, ये नहीं तो आपको दिन भर घर का काम है। हम अपने लिए नहीं कह रहे, अपनी भी आप सुनाओगे तो भी हमारे साथ ही सुनाएंगे। हमारी सब माँ जी सेवा करती, उनकी भैयावती भी करती है, खुद तेल लगाते हैं सब। हमारी बूढ़ी माता जी भी उनकी सेवा करती है, उनकी सेवा करती है। ये नहीं है कि आप नहीं आओगे तो वहां नहीं होगा, वहां तो सब कुछ होगा। उनका पुण्य है, जितना उस जीव का पुण्य है उसका सब कुछ होगा। और मैं सही मानती हूँ, उनकी क्षमता ही उनका पुण्य का कारण है। पुण्य से ही उनकी क्षमता ही पुण्य का कारण है। कितने घाव होते जा रहे हैं। कल उनको किसी ने लेटा दिया, हम सोने में थे, हम थे नहीं, तुरंत एक घाव हो गया, तुरंत वो स्किन निकल गई। लेकिन कुछ उनकी क्षमता देख के तो अपने अंदर के परिणाम विशुद्ध करो। हम कह रहे हमारे हाथ में आंसू आ गए इसमें, और अपन तो बाहर क्या कहते हैं, बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? अरे शुक्र में दीक्षा दे दी। मरण कंडिका में कल स्वाध्याय में निकला था कि व्यक्ति का अवसान अगर निकट हो, अवसान अगर निकट हो तो आप उस जीव का कल्याण कर सकते हो। आचार्य उस जीव का कल्याण कर सकता है, शपथ बना सकता है, उसको दीक्षा दे सकता है। मैंने बताया था कल, अंत भला को सब भला, कल्याण कर सकता है। लेकिन बात अट्ठास करते हैं, बातें करते हैं। अरे इसकी बजाय अगर उस शपथधारी साधु को तुम जाके एक नमोकार मंत्र, एक स्तुति कुछ सुनाओगे ना, तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता, कुछ पुण्य, कुछ अंश तो आएगा। अरे उसको देख के ही क्षमता आएगी। हम तो देख रहे हैं, उनको देखने के बाद हमें लगता है कि हमारे साथ 2 मिनट तो और है लाइफ में। उनको भी, उनको देख के उनको क्षमता जरूर आएगी है, उनमें भी बहुत क्षमता है, दोनों माता जी में बहुत क्षमता है, लेकिन फिर भी उनकी क्षमता देख के उनमें और क्षमता आएगी। लेकिन अपन बाहर अपनी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, और बोल बोल के सिर्फ अपना पुण्य पाप कमाते हो, और वो जीव जो क्षमता धारण किया है उन्हें पुण्य का। बस बाहर अट्ठास करते हो, हंसी मजाक करते हो, जुबान केची की तरह चलाते हैं। यही कहना है, जितना समय जो दे पाए, जिसके पास जो लगे, एक बार जाके उनको नमोकार मंत्र जरूर सुना, जरूर सुना। आयु है उनकी, तब तक वो चलेंगे। हम लोगों को कोई वो नहीं है। मतलब माता जी ने जिस दिन उनको दीक्षा दी, उस दिन तो लग रहा था कि रात निकालनी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रात निकालनी। लेकिन अगले दिन देखा वो स्वस्थ हो गई, सही हो गई एकदम। उनको जल भी दिया गया, रात तक का त्याग था, लेकिन सुबह उनको जल दिया गया। ऐसे 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 हमने उनको रोज अच्छे से हार कराए।
के बाद 2 दिन बाद 2 दिन भी सही चला, फिर तीसरे दिन से उनको तकलीफ होने लगी गले में। अवस्था है, समझ सब कुछ है उनको, अगर उनको समझ नहीं होती तो वो निकलता नहीं। ध्यान रखो, बच्चे के मुंह में दवाई रखते हो, गटकता कौन है? गटकता तो बच्चा ही है। ऐसे ही उनके मुंह में भी अगर जल देते हैं, वो अपने हाथ से ही कटोरी पकड़ती है, अपना कटोरा खुद पकड़ती है। वो तो एक सहारा बनना पड़ता है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, शरीर क्षीण हो गया उनका, शरीर क्षीण हो गया, ताकत देनी पड़ती, थोड़ी हिम्मत देनी पड़ती है। लेकिन भटकती वो खुद ही है जल, कोई दूसरा उनके गले के अंदर नहीं डाल सकता, कारण उसी जीव को। वो जीव सब समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है। जब वो खांसी ले सकता है, उसको खांसी आए तो वो खांसी ले सकता है, वो अपनी पीछे पकड़ सकता है, वो हाथ पकड़ सकता है, वो गद्दोदक लगा सकता है। हम उनको गद्दोदक देते भैया, लगाते हैं अपने हाथ से, हम तो सिर में लगाते हैं, आंखों में खुद लगाते हैं। आपने देखा है मुझे गद्दोदक खुद लगाते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसको कहाँ समझ, अगर उसको चेतनता नहीं तो समझ कैसे फिर गद्दोदक लगाने की? शरीर की इंद्रियां उनकी शीतल हो गई है, लेकिन बहुत समझ है, बहुत चेतना है, लेकिन इतनी चीटियां उनके ऊपर चल रही थी, उन्हें जरा भी टस की मस नहीं किया। कभी उनको अगर लघु शंका भी जाना हो तो भी करती है, थोड़ा सा कर लेती है, और इतनी चीटियां उनको खा रही थी, उन्हें जरा भी छू तक नहीं की पूरी रात में। कितनी समझा होगी कोई सबका, जो बाहर बोलेगा, जो फालतू की बातें करेगा, खुद अपने पाप कर आएगा। अपन को तो कृत कारित अनुमोदना भी नहीं करनी है। कोई कुछ बोलता है तो जगह चेंज कर लो, जैसे कहते हैं ना गुस्सा आती है तो एक जगह को स्थान छोड़ देना चाहिए, वैसे अगर कोई गलत शब्द अपशब्द बोले भी ना तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। वो बोल रहा है वो अपनी जाने, अपन को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। इतना ही कहना है वो, सिर्फ एक मिठास ही है, मिठास से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। कितना भी आप आ रहे हो जा रहे हो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके शब्द जैसे निकलेंगे उससे ही आपके चरित्र का पता चलेगा, और शब्द जब अच्छे होंगे तभी आपका चारित्र भी मजबूत होगा। जीवन में सिर्फ पानी का महत्व है, कल दृष्टिकोण का महत्व था, आज पानी का। बहुत पानी से सब कुछ जीत सकते हो, आप सब कुछ जीत सकते हो, सब कुछ पा सकते हो मीठी वाणी से। विशु भैया हमें बता रहे थे, एक उनका कोई वकील के पास गए होंगे कोई केस के मामले में, तो एक उनके जो अपोजिट पार्टी का वकील था वो जैन था, और एक उनका वकील था। उस वकील के हाथ में एक धागा था, वही धागा विशु भैया के हाथ में था। हमें नहीं याद हो सकता है वो वकील माता जी के पास आया होगा, और माता जी ने उसको मतलब रक्षा सूत्र पहनाया था। रक्षाबंधन के समय में अपन क्या दे सकते हैं, व्यक्ति पिछी में रखी बांधता है, अपन कुछ दे सकते। माता जी रक्षा सूत्र जैसा जो धागा आता है वो दे देते हैं, पहना के दे देते हैं, पहन लो भैया, और तो अपन कुछ दे नहीं सकते, साधु में अपने पास कुछ नहीं है। तो माता जी ने वो रक्षा सूत्र उनको दिया, और वकील साहब कभी आए नहीं। विशु भैया भी पहुंचे वहाँ, उसने उसके हाथ में देखा, अपने हाथ में देखा, मीठी वाणी भैया की ध्यान देना कैसी मीठी वाणी का प्रयोग होता है। उसने उसकी नजर अपोजिट साइड का वकील था, फिर उसने क्या बोला वकील से, वकील साहब आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, आप भले मेरे अपोजिट में बैठे हो पर अपन दोनों एक ही है। क्या बोला उसने, अपन दोनों एक ही है, ध्यान रखना। उस दिन जो हुआ उनका अच्छा हो गया है, खुश हो गया है, अच्छा होकर के आए। शब्द देखो कितना दिमाग लगाया, कितने अच्छे शब्द बोल दिए कि आप और मैं एक ही है। भले वो अपोजिट साइड में बैठा था, भैया की कितनी मीठी बात, मीठी भाषा। सिर्फ एक भाषा बहुत जरूरी शब्द था। साधु के लिए तो कहा ही गया, श्रावकों के लिए भी तो है, हम लोग के लिए तो भाषाशाली नहीं कहती, आप लोग के लिए कुछ। इतनी सी भैया की मीठी वाणी ने उस दिन बता रहे थे, हम तो अपना पैसा लेके आ गए, हमारा काम। हमें नहीं याद वो वकील कौन था, मुझे चेहरा भी दिखाई नहीं था, आए होंगे लोग, बहुत आते हैं।
मात्र जीवन में मिली मीठी वाणी का ही महत्व है बंधुओं। हमेशा जितना हो सके इतना मिठास बोलो अपने जीवन में, इतना मिठास बोलो, क्योंकि ध्यान रखना कितने भी प्रकार के भोजन कर लो, स्वादिष्ट भोजन कर लो, लेकिन अगर स्वाद अगर किसी में होता है तो सिर्फ मीठी वाणी में होता है। और मीठा बोलोगे तभी आपका जीवन सार्थक होगा, आपके जीवन का भी कल्याण होगा। जी बोलिए आचार्य स्वामी जी महाराज की पुष्प चरुवर